हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सभी का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी के लिए ये काफी बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं CHSL का सिलेबस, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, सिलेबस क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है और क्या कुछ आपके चेंजेस हुए हैं टीयर 1 एंड टीयर 2 में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सीजल टीयर 2 में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो सेम आपका टीयर 2 CHSL में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और क्या चेंजेस हुए हैं उन सभी चीजों को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ में, वीडियो को एक बार फिर से शेयर कर दीजिए और अब स्टार्ट करते हैं हम। तो बात करेंगे हम कि हमारा जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो 6/12/2022 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और फॉर्म फिलअप कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ आपका जो लास्ट डेट है वो है आपका 4 जनवरी। 4 जनवरी आपका लास्ट डेट है और फीस सबमिशन का भी जो डेट है वो है 4 जनवरी, ठीक है ना। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट आपको करना है 5 जनवरी तक। 5 जनवरी तक आपको फीस अपनी पेमेंट कर देनी है। लास्ट डेट आपका फीस सबमिशन का है 5 जनवरी। अब बात करेंगे हम यहाँ पर फॉर्म करेक्शन का जो डेट है वो है 9 जनवरी तक। आपको 9 to 10 जनवरी तक आपको फॉर्म जो है, जो भी आपका फॉर्म में एरर है वो आप करेक्ट कर सकते हैं। टीयर 1 का जो एग्जाम है वो आपका CBT है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। और जो एग्जाम का मंथ डिसाइड है यहाँ पर आप देख सकते हैं फरवरी मार्च है। मान करके चलिए कि आपके पास 3 महीने हैं अप्रोक्सीमेट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। टीयर 2 आपका नोटिफाइड किया जाएगा टीयर 1 के बाद। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि टीयर 1 जो SSC का है, CHSL का, उसमें आपके 4 सब्जेक्ट हैं। इस बार जो टीयर 1 है इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। टीयर 2 में बहुत सारे चेंजेस हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। जो SSC जैसे CGL में किया है, टीयर 2 में बहुत सारे चेंजेस SSC ने किए हैं। सेम ऐसे ही चेंजेस आपकी टीयर 2 CHSL में हुए हैं और क्या हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जानने के लिए। तो आगे हम देखेंगे। ये पे स्केल है, तो जॉब मिलने के बाद पे स्केल भी आप लोगों को देख लेना है। अभी इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ देख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। टोटल जो वैकेंसीज अप्रोक्सीमेट है वो आपके 4500 है, तो मतलब इससे वैकेंसी आपकी जो है वो 4500 से बढ़ भी सकती है, तो ये हो सकता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे। हाँ, जो इंपॉर्टेंट आपका न्यूज है वो हम देखेंगे। नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपका SC ST के लिए 5 इयर्स है ना। OBC के लिए 3 इयर्स है। अनरिजर्व्ड के लिए 10 इयर्स है। PWBD अनरिजर्व्ड के लिए 10 इयर्स है। OBC 13 इयर्स है PWBD के सेक्शन में। PWBD SC ST के सेक्शन में 15 इयर्स है, ठीक है। और ESM यानी एक्स सर्विस मैन के लिए 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आगे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका हाँ, तो आगे जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। सबसे पहले सिलेबस क्या है हमारा। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इस बार काफी आप लोग टेंशन में थे कि क्या कुछ सिलेबस में चेंज हुआ है। हाँ, फीस आपकी कितनी है, 100 रुपीज है जो आपको पेमेंट देनी है SSC को इस बार। और फीमेल्स के लिए नील होता है, मेल को केवल फॉर्म के लिए 100 रुपीज देने होते हैं। और हम देखेंगे इस बार, सबसे पहले तो सिलेबस देख लेते हैं। तो ये सारे जो न्यूज है, हाँ, ये एग्जाम सिटी आप डिसाइड कर लीजिएगा अपने स्टेट के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। हाँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, टीयर 1 टीयर 2 है ना। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, टीयर 1 एंड टीयर 2। और टीयर 1 जैसे होता था वैसे ही होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। टीयर 1 का जो सिलेबस आपके सामने है ना, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस जिसे हम GS भी कहते हैं। क्या कुछ पढ़ना है देखते हैं यहाँ पर।
तो जैसे कि आप सभी को पता है कि टियर 1 में पहले से भी हमेशा से होता रहा है, 25 क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 50, मतलब 25 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, 2 नंबर मिलते हैं आपको एक क्वेश्चन के लिए। जनरल इंटेलिजेंस के भी 25 क्वेश्चंस होते हैं, अर्थमेटिक के भी 25 क्वेश्चंस होते हैं, जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल आपका मार्क है 200 और टोटल आपकी जो टाइमिंग है वो 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये पहले से होता रहा है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। जो कुछ भी चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये टियर 2 है आपका CHSL का। सेशन 1 आप देख सकते हैं, ये जो सेशन 1 है इसे डिवाइड किया गया है 3 सेक्शंस में। सेशन 1 को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और सेशन 1 की जो टोटल टाइमिंग है, यानी कितने घंटे में कंप्लीट आपका ये एग्जाम करा लिया जाएगा, तो आपकी जो टाइमिंग है वो 2 घंटा 15 मिनट में आपको टियर 2 के सेशन 1 को कंप्लीट किया जाएगा। तो टियर 2 के सेशन 1 को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। आइए देखते हैं कि क्या कुछ पढ़ना है हमें इसमें। तो यहां देखिए गाइस, यहां देखिए, तो सेशन 1 का जो सेक्शन 1 है इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या आपको पढ़ना है, इसमें पढ़ना है सेक्शन 1 में आपको मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स में आपके टियर 2 में सेक्शन 1 में 30 क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के और 30 होंगे आपकी रीजनिंग के, यानी कि टोटल क्वेश्चंस होंगे 60 और पर क्वेश्चन की वैल्यू होगी 3, है ना। तो यानी कि टोटल जो आपका नंबर हो गया वो 180 हो गया। तो मैथ्स और रीजनिंग मिला करके 180 का पेपर होगा और आपके टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे और टाइमिंग कितनी होगी, 1 घंटे की होगी। सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 2 में 2 मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल 1 में आपकी इंग्लिश होगी, मॉड्यूल 2 में आपका GS होगा और इंग्लिश में टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस होंगे, GS में 20 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि फिर से आपका 60 क्वेश्चन हो गया, पर क्वेश्चन की वैल्यू आपकी 3 होगी, यानी कि टोटल आपका जो नंबर है वो 180 है। इसमें कितना टाइमिंग आपको मिल रहा है, 1 घंटा 20 मिनट मिल रहा है, 1 घंटा 20 मिनट मिल रहा है आपको। और सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर नॉलेज है, जिसके 15 क्वेश्चंस होंगे, पर क्वेश्चन की फिर से वैल्यू 3 हो जाएगी और यानी कि टोटल 45 क्वेश्चंस, टोटल 45 मार्क्स होंगे आपके, ठीक है। यानी कि आपका जो टियर 2 हो रहा है ये आपका 405 नंबर का हो रहा है। कैसे हो रहा है 405 नंबर का, आप देख सकते हैं, यहां देख सकते हैं, ये 180 हो गया, ये 180 हो गया, 360 और ये आपका हो गया 45। उसके बाद आपका सेशन 2 है, सेक्शन 3। सेशन 2 का सेक्शन 3 में मॉड्यूल 2 की हम बात करें तो यहां स्किल टेस्ट हो रहा है, स्किल टेस्ट। और स्किल टेस्ट जैसे होता था आपका टाइपिंग टेस्ट, सेम वही है, कुछ भी यहाँ चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। एक सेकंड भाई, यहाँ देखो सेक्शन 3 है, इसके बारे में हमने बात कर ली। हाँ जी, आ जाइए। सेशन 2 का सेक्शन 3 है, इसमें स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आपका LDC और JSA के पोस्ट के लिए होगा, जिसमें आपको 10 मिनट्स और 15 मिनट्स होंगे मिलेंगे आपको टाइपिंग करने के लिए, तो वो आपको करना है। उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पर कि, आ जाइए, तो ये सारी चीजें हमने डिस्क्राइब कर दी हैं आपको। और अब हम चेक करेंगे कि जो सिलेबस है, मतलब क्या कुछ पढ़ना है, क्या चैप्टर्स आपको क्या चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज में एज इट इज, जैसे पहले पेपर होता था वैसे इस बार भी होगा। सिलेबस सेम वही है, इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सबके सब आपको पढ़ने हैं। इन जनरल इंटेलिजेंस एंड की रीजनिंग में जो सिलेबस इंक्लूडेड है, जो इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस है, वो भी वही आपको पढ़ने हैं CHSL में। तो आप देख सकते हैं स्पॉटिंग एरर, फिलअप्स, सिनोनिम, होमोनिम्स, एंटोनिम, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, है ना, वॉइस, वर्ब्स कन्वर्जन, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस को चेंज करना है, ठीक है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वो सारे पैसेज होंगे, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये सब कुछ आपका चैप्टर है इंग्लिश का इंक्लूडेड है टियर 1 के सिलेबस में।
और यही टीयर 2 में भी इंग्लिश में आपको पढ़ना है। हाँ, थोड़ा लेवल आपका बड़ा हो जाएगा, मतलब आई मीन हाई हो जाएगा। और फिर यहाँ आप देखेंगे रीजनिंग में वही चीजें हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल आपकी रीजनिंग आएगी, जिसमें आपको सिंबॉलिक नंबर एनोलॉजी, ट्रेंड्स, फिगर एनोलॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर, ये सब कुछ चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ तो ये सारे चैप्टर्स आपके इंक्लूडेड है रीजनिंग में। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी सेम वही है जो आपको पढ़ना है, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, वही सारे के सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, जो पहले थे। और जो आपका जीएस है, यानी कि जनरल अवेयरनेस, जिसे हम जीएस भी कहते हैं, ये जो क्वेश्चंस, यहाँ के क्वेश्चंस, क्योंकि आप पूरा अटेम्प्ट तो नहीं कर पाते हो, लेकिन जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि क्या कुछ आपको पढ़ना है। सो क्वेश्चंस आर डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट। Application to society questions are also designed to test knowledge of current events, such matters of everybody observation and experience in their scientific aspect as many as may be expected। तो भाई देखो, यहाँ पर जो साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है हाल फिलहाल में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस वहां भी इंक्लूडेड होंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज से क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ इस बार भी बनेंगे। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, हिस्ट्री, कल्चर, है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जीएस में पूछे गए हैं, तो पूछे जाएंगे और हमेशा से ही होता रहा है। बट आपको बस इतना ही समझना है कि आपके मेंस में इस बार सिलेबस बढ़ गया है। पहले आप मेंस में जीएस नहीं पढ़ते थे, रीजनिंग नहीं पढ़ते थे, इस बार आपको मेंस में रीजनिंग और जीएस दोनों पढ़ना है। ठीक है ना। और यहाँ देखेंगे हम टीयर 2 में, तो टीयर 2 के मॉड्यूल 1 जो आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज है, उसमें क्या कुछ सिलेबस है, तो वही सिलेबस सेम है जो आप मैथ्स में पढ़ते थे, जो आप टीयर 1 में पढ़ते थे मैथ्स में, सेम आपको टीयर 2 में मैथ्स में 30 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए पढ़ना है। सेम वही आपका सिलेबस है। ठीक है ना। फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। और मॉड्यूल 2 में आपका रीजनिंग इंटेलिजेंस है, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, तो आपको वही चैप्टर्स यहाँ पे इंक्लूडेड है। मॉड्यूल 1 में आपका सेक्शन 2 इंग्लिश लैंग्वेज, वही चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ते आए हैं अभी तक टीयर 1 के लिए, और वही आपको टीयर 2 में पढ़ना है। हाँ, थोड़ा सा लेवल आपका हाई हो जाएगा, टीयर 1 में थोड़ा लो होता है, टीयर 2 में आपका हाई हो जाएगा। चैप्टर्स वही सारे के सारे हैं। ठीक है ना। और यहाँ देखिए, ये खास बात यहाँ लिख दी गई है कि आपका जो एटलीस्ट 1 पैराग्राफ शुड बी सिंपल। एक पैराग्राफ आपका जो टीयर 2 में पूछा जाएगा इंग्लिश में, वो आपका एक सिंपल होगा, और दूसरा आपका करंट अफेयर, एडिटोरियल या फिर रिपोर्ट, किसी भी रिपोर्ट से क्या होगा, वो रिलेटेड होगा। अच्छा, इंग्लिश में सेक्शन, इंग्लिश में जो टीयर 2 में इंग्लिश के टोटल कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं। 40 क्वेश्चंस में पर क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है? 3 है, यानी कि आपको कितना यहाँ पर कितना नंबर मिलेगा आपको? 120 नंबर का पेपर आपका होगा टीयर 2 में। ठीक है, इंग्लिश का। और फिर मॉड्यूल 2 में जो आपको जीएस में पढ़ना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आगे आ जाइए। तो बस वही है, आपको करंट अफेयर ध्यान में रखना है अपना, साइंटिफिक रिसर्च, करंट अफेयर, है ना, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। और यह बात यहाँ पर साफ तौर पर कह दी गई है, जो कही है कि आपके वो टोटल जो है वो करंट इवेंट से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, और आपकी अंडरस्टैंडिंग को वो चेक करेंगे कि आसपास की चीजों के बारे में आपको कितना कुछ नॉलेज है। So questions are designed to test the candidates general awareness of the environment around them and its application to society. Questions are also designed to test knowledge of current events, यानी कि करंट अफेयर के नॉलेज को वो देखेंगे, and of such matters of everyday observation and experience and in their scientific aspect as may be expected of an educated person. तो एक साइंटिफिक एस्पेक्ट से वो क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी साइंस के कुछ क्वेश्चंस जरूर आपके जीएस में इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज से भी क्वेश्चंस आएंगे, जो कुछ भी है ना रिलेटेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कंप्यूटर बेसिक्स, सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके टीयर 2 में इंक्लूडेड होंगे। किस सेक्शन से? आपके कंप्यूटर सेक्शन से। तो ये आपके सिलेबस हो गए। अब हम बात करेंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए टीयर 2 और टीयर 1 के लिए। तो भाई आपने देखा कि टीयर 1 में वही सब कुछ सिलेबस है जो आपका होता रहा है, लेकिन टीयर 2 में इस बार चेंजेस हो गए हैं। तो हमें कैसे अपनी टीयर 1 के साथ में टीयर 2 की भी प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्या कुछ स्ट्रेटेजी हमें बना करके चलना है। तो भाई आपने देखा कि जब टीयर 1 में आप मैथ्स आ रहा है, टीयर 2 में भी मैथ्स है, टीयर 1 में भी रीजनिंग है और टीयर 2 में भी रीजनिंग है, तो आप एक काम करो, मैथ्स दिख रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा है तो फिर रेड ले लेते हैं। मैथ्स और रीजनिंग साथ में कर लो।
क्यों? क्योंकि दोनों क्या होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं। आप ऐसा मत करना कि मैथ्स पढ़े उसके बाद जीएस पढ़ने बैठ गए, नहीं, कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स को एक साथ में पढ़ो, जब भी पढ़ो एक साथ में पढ़ो। ऐसे में क्या होता है कि दिमाग एक जगह पर सेट होता है और थोड़ा आपका दिमाग फास्ट चलता है, तो दोनों को साथ में पढ़ना है। मैथ्स के 25 क्वेश्चंस हैं आपके टीयर 1 में और 30 क्वेश्चंस हैं आपके टीयर 2 में, यानी कि टोटल कितने हो गए क्वेश्चंस आपके 55 क्वेश्चंस हो गए। टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 55 क्वेश्चंस हो गए। तो इसके लिए रीजनिंग के कितने हैं भाई? 25 है, और यहाँ कितने हैं? 30 क्वेश्चंस हैं। यहाँ भी आपके 55 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है ना। तो ये आपको करना है, साथ में पढ़ना है, जब भी पढ़ना है साथ में पढ़ना है। आप कितना भी जीएस पढ़ लो, टोटल क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट होने से रहे, तो इसलिए जीएस को लास्ट में ही रखो। हाँ, लेकिन करंट इवेंट आप हमेशा पढ़ते रहो, नहीं तो एक बार में पढ़ने बैठे एग्जाम के 2 महीने पहले, तो आपसे बिल्कुल कोई भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रह नहीं पाएगी, है ना, वहां से वो खिसक जाएगी। तो आप पढ़ते रहे, उसमें भी रेगुलरिटी अपनी मेंटेन किए रहे, कंसिस्टेंट रहे, जीएस के साथ भी रेगुलर आप पढ़ते रहे उसको। अगर बात करूं मैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के आप जान रहे हैं कि 40 क्वेश्चन आपके मेन्स में आ रहे हैं, पर क्वेश्चन की वैल्यू आपकी 3 है, तो यानी कि 120 नंबर का आपका टीयर 2 में इंग्लिश का पेपर होगा। सेम वही सारे के सारे सिलेबस हैं जो आपके टीयर 1 में है, जो टीयर 1 में पढ़ना है वही टीयर 2 में भी पढ़ना है, लेकिन लेवल इस बार हाई हो जाएगा, क्वेश्चंस भी आपके ज्यादा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसकी भी स्ट्रेटेजी ऐसी बना करके चलनी है कि टीयर 1 के साथ में टीयर 2 की भी प्रिपरेशन अपनी चलती रहे अच्छी खासी। हाँ, क्लासेस के बारे में आप लोगों को मैं बता देती हूँ। क्लासेस मैं अपना स्टार्ट करूंगी 4 PM पर, कल से स्टार्ट करूंगी, और एकदम बेसिक से चलेंगे हम, एकदम बेसिक से चलेंगे, जिससे सभी बच्चे जो हमारे बिगिनर स्टूडेंट्स हैं उनको भी काफी हेल्प हो पाए। तो बेसिक से एकदम चलेंगे और मस्त एकदम स्ट्रेटेजी बना करके पढ़ेंगे, जैसे टीयर 1 एंड टीयर 2 की सारी प्रॉब्लम्स जो आप लोगों की है वो खत्म हो जाए। मस्त एकदम क्लास चलेगी, आप लोगों को कल से ज्वाइन करना है। और इसके साथ भी प्रैक्टिस पेपर्स में आपको टेलीग्राम पर देती रहूंगी, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। और जल्द ही हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, लाइव क्लासेस, लाइव कोर्स, तो जिनको भी लेना होगा वो परचेज कर लेंगे उसको, ठीक है। उसके बारे में आपको कल के क्लास में इन्फॉर्म कर दूंगी कि कैसे क्या कुछ क्लासेस हमारी चल रही हैं वेबसाइट पर, ठीक है ना। तो उसके बारे में कल मैं आपसे बात करती हूँ। तो फिलहाल अपनी स्ट्रेटेजी ये बना करके चलो कि मैथ्स और रीजनिंग आपको साथ में पढ़ना है। इंग्लिश के लिए अलग से टाइम निकालो, क्योंकि इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस हैं और वही सेम आपका सिलेबस है जो आप आता रहा है, मतलब कुछ भी इसमें सिलेबस में नहीं चेंज है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सब कुछ आपके टीयर 2 में पूछे जाएंगे, है ना। तो हम इसकी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपकी इंग्लिश के लिए कि कैसे आपको कवर करना है, क्या कुछ चैप्टर्स हैं उनको कैसे कैसे हमें पढ़ना है, कितना हमें वोकैबुलरी को टाइम देना है, कितना हमें एरर डिटेक्शन को टाइम देना है, कितना और चैप्टर्स को हमें टाइम देना है, सबके बारे में बात करेंगे। और जीएस जो है, क्योंकि आपका जीएस आ रहा है टीयर 1 में भी टीयर 2 में भी, तो जितने भी आपके करंट इवेंट्स हैं उनके साथ भी कंसिस्टेंट रहने की आपको जरूरत है। बीच में आपको रुकना नहीं है, नहीं तो कोई भी इंफॉर्मेशन 1 महीने पहले आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। अगर पढ़ोगे भी तो शायद वो आपको एग्जाम तक जाते जाते आपको भूल जाए, ठीक है ना। तो सब कुछ साथ में पढ़ना है, मतलब दोनों की तैयारी हमें साथ में करनी है, टीयर 1 की भी करनी है, टीयर 2 की भी करनी है। एक साथ में नहीं करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर कोई भी और डाउट है आप लोगों को इस वीडियो में तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कमेंट करके कि मैम ये डाउट मेरा अभी रह गया है, प्लीज इसे क्लियर कर दीजिए, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आप लोगों से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस।